चीन की सैन्य चाल पर लगाम के लिए अब साथ आ रहे हैं यूएस और जापान, यानी अमेरिका और जापान साथ आ रहे हैं। जापान के दक्षिण पश्चिमी द्वीपों पर अमेरिका का बड़ा युद्धाभ्यास, जापानी नेवी के साथ अमेरिकी सेना का युद्धाभ्यास, 30 शिप और 370 विमानों के साथ संयुक्त युद्धाभ्यास किया जा रहा है। और इस बीच एक बात और बता दें कि रूस यूक्रेन युद्ध के बीच एक बार फिर से रमजान कादिरोव ने वीडियो जारी किया है। चेचन लड़ाकू के कमांडर ने कई खबरों को खारिज किया है। चेचन लड़ाकू को नुकसान की खबरों को खारिज किया गया है। यूक्रेन के लिसिचंस्क में नहीं हुआ कोई नुकसान, ये रमजान कादिरोव कह रहा है। तो अपना रुख जो है वो डिफेंसिव हो चुका है रमजान कादिरोव का। और एक और बड़ी खबर, डोनेस्क ओब्लास्ट में रूसी सेना का बड़ा हमला भी सामने आया है। रूसी हमले में 3 नागरिक की मौत हो गई है। ये जनाब फूल की खेती करके 1 एकड़ में 1 साल के 30 लाख तक कमा रहे हैं। आपको भी ये करना है तो फ्रीडम ऐप को अब भी डाउनलोड कीजिए। 12 घायल हुए हैं, ओब्लास्ट गवर्नर पाव्लो किरिलेंको ने दावा किया है। और एक और ब्रेकिंग न्यूज आपको बता दें, वॉर जोन में रूस यूक्रेनी युद्धक विमानों को मात दे रहे हैं। रूसी मिसाइल यूक्रेनी युद्धक विमानों को सेकंड में तबाह कर रही है। सेकंड्स में रूस यूक्रेनी विमानों को पलक झपकने का मौका भी नहीं दिया जा रहा है और पलक झपकते ही ये तबाह हो जा रहे हैं। MiG-31S को रूस ने यूक्रेनी विमानों का शिकार करने के लिए तैनात किया है। रॉयल यूनाइटेड सर्विसेज इंस्टीट्यूट थिंक टैंक की रिपोर्ट में ये दावा किया गया है। जो थिंक टैंक की तरफ से दावा किया जा रहा है, आइए बिग बॉल के जरिए, इंफॉर्मेशन बॉल के जरिए आपको बताते हैं। क्या यूक्रेन पर भारी रूसी फाइटर जेट्स हैं। यूक्रेनी इंटरसेप्टर विमान भी MiG-31 का सामना नहीं कर पा रहे हैं, ये रूसी रिपोर्ट में दावा किया गया। MiG-31 की ऊंचाई, गति और रेंज की बराबरी नहीं कर पा रहे हैं। 60,000 फीट की ऊंचाई पर उड़ रहे हैं रूसी विमान, ये भी दावा किया जा रहा है। MiG-31 हवा में 200 मील तक हमला कर रहे हैं, ये भी दावा किया जा रहा है। हवा से हवा में मार करने वाली मिसाइलें लॉन्च करने में बेहद कारगर। अक्टूबर के अंत में MiG-31 ने यूक्रेनी लड़ाकू विमानों को मार गिराया, ये दावा किया गया रिपोर्ट में। और इसके अलावा कैसे फाइटर जेट्स लगातार यूक्रेन पर भारी पड़ रहे हैं, हम आपको ये बता रहे हैं कि यूक्रेनी इंटरसेप्टर विमान भी MiG-31 का सामना नहीं कर पा रहे हैं। तो मैं अस्थाना जी आपके पास आती हूँ। इस मामले को लेकर एक तरह से प्रोपेगेंडा वॉर भी है कि कौन किस पर ज्यादा भारी पड़ रहा है। लगातार आंकड़े और स्टैटिस्टिक्स जारी किए जाते हैं ये बताने के लिए कि हम भारी पड़ रहे हैं यूक्रेन पर, और यूक्रेन कहता है कि रूस भारी पड़ रहा है, हम भारी पड़ रहे हैं रूस पर। तो ऐसे में आप क्या देख रहे हैं, ये जो दावा किया जा रहा है कि फाइटर जेट्स भी काम नहीं कर पा रहे हैं, कुछ रूस की लड़ाई बड़ी हो रही है। देखिए, दोनों ही तरफ से इंफॉर्मेशन वॉर तो चल रहा है और प्रोपेगेंडा भी चल रहा है, इसमें कोई शक की बात नहीं है। जहां तक रूस के पायलट्स हैं उनको ज़्यादा एक्सपीरियंस है, और यूक्रेन के पायलट्स की जहां तक बात है, उनके पास अगर पायलट्स उनके इतने सक्षम होते तो शुरू में वो उतना नुकसान नहीं उठाते जितना उन्होंने उठाया। तो जाहिर है कि उनको हवाई जहाज तो मिल गए पोलैंड से, उसी किस्म के जो उसी मेक के हवाई जहाज थे, लेकिन शायद अभी उनके पास उतने सक्षम पायलट नहीं है, ऐसा हो सकता है, पहली बात। दूसरी चीज ये है, जो ये खैरसौन की भी जो बात चल रही है, इसमें भी थोड़ा सा प्रोपेगेंडा का एक लिमिट है। अगर आप देखिए मिलिट्री तरीके से अगर सोचें तो रूस ने जो अपनी बाउंड्री को या अपने फ्रंटेज को ऐसा बढ़ा लिया था कि नदी के दूसरी पार चले गए थे, और वो एक अच्छी डिफेंस लाइन नहीं मानी जाती। इसलिए अगर उन्हें सही तरीके से डिफेंस पकड़ना है तो उन्हें निप्रो रिवर से अपनी तरफ आके, यानी कि क्रीमिया की तरफ आके उस डिफेंस लाइन को पकड़ना चाहिए। जाहिर है कि इतने नुकसान के बाद ये शायद उनके कमांडरों की समझ में आ गया होगा और इसलिए वो ये कोशिश कर रहे हैं। लेकिन कितना संभव हो पाएगा निप्रो नदी पर काबू करना और इस तरह से अपनी स्ट्रैटेजी रचना। जल्दी से एक बड़ी खबर बता दूं दर्शकों को मैं, यूक्रेन को बड़ी मदद देगा यूरोपियन यूनियन, EU की तरफ से बड़ी मदद दी जाएगी यूक्रेन को। यूक्रेन को 18 अरब यूरोप की मदद का ऐलान किया गया है। रिहायशी इलाकों में युद्ध स्तर पर काम चलेगा, जनवरी महीने से मिलने लगेगी मदद की किश्त भी। तो यूरोपियन यूनियन सामने आकर, यूरोप पहले दिन से इस युद्ध में यूक्रेन के साथ है,
बेशक यूरोप के लिए अब एनर्जी क्राइसिस और आगे फ्यूल क्राइसिस बहुत ज़्यादा गंभीर होने वाले हैं, लेकिन उसके बावजूद भी ईयू की तरफ से मदद के लिए पूरी कोशिश की जा रही है। आइए जान लेते हैं आखिर यूक्रेन को कहां तुरंत राहत की इस वक्त ज़रूरत है और क्या जो मदद मिलेगी उससे कितना फ़ायदा होगा, कहां ज़रूरत है। एनर्जी और हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर फिर से बहाल करना, ये एक तरह से बहुत ज़रूरत है, और मारे गए लोगों के परिवार को राहत पैकेज देना। 18 जिस तरह से मैं आपको ये भी बता रही हूँ कि ईयू से जो मदद हो रही है, यूक्रेन को पुनर्निर्माण के लिए 18 अरब यूरो की मदद की तरफ से आगे बढ़े हैं ईयू, और कहाँ ज़रूरत है ये भी हम आपको बता रहे हैं। पलायन कर गए लोगों को फिर से बसाना है, उनको फिर से यूनाइट करना है, सरकारी कर्मचारियों के रुके वेतन का भुगतान करना है, पेंशन योजनाएं चालू करने का दबाव भी है, और जिस तरह से हम आपको ये बता रहे हैं कि मदद जो की जा रही है कैसे ज़रूरतें पूरी होंगी यूक्रेन की, ये भी एक बहुत बड़ा सवाल है। कर्नल टिक्कू, मैं आपके पास आ रही हूँ। जिस तरह की मदद का ऐलान किया गया है यूरोपियन यूनियन की तरफ से, इस बात को दरकिनार करते हुए कि यूरोप में कितने बड़े क्राइसिस होने वाले हैं, ब्लैक सी में जिस तरह से ब्लॉकेजेस किए हैं, रूस की तरफ से फूड डील को लेकर ब्लॉकेजेस किए गए हैं, उसके बाद भी ईयू मदद के लिए आगे आ रहा है। देखिए, ये तो उनको करना ही पड़ेगा, क्योंकि हमें ये मानना चाहिए कि अगर यूक्रेन रशिया के बरखिलाफ जंग लड़ रहा है और इट इज स्टैंडिंग अप टू रशियन माइट, देन वो एक ही चीज़ यूरोपियन यूनियन कर सकती है, वो उनको आर्थिक सहायता दे सकती है, क्योंकि यूक्रेन तो तकरीबन काफ़ी खराब, कुछ चीज़ें तो बहुत ही खराब होगी, इंफ्रास्ट्रक्चर खराब हुआ है, उनका हेल्थ सिस्टम खराब हो रखा है, उनके बाकी सारी चीज़ें, आर्मामेंट्स तो उनको बहुत सारी मिल रही है, उसका एड तो तकरीबन $200 बिलियन अभी तक हो गया है, लेकिन इंफ्रास्ट्रक्चर को ठीक करने के लिए अगर यूरोपियन यूनियन सामने नहीं आती है तो फिर यूक्रेन उनके हाथ से चला जाएगा। यूक्रेन ये सोचेगा कि भाई हमने तो आपके लिए जंग लड़ी, लेकिन आप हमारी मदद नहीं कर रहे हो, तो कुछ भी हो यूरोपियन यूनियन ने ये सब करना पड़ेगा और वो करेंगे भी। और बहुत बड़ी बात आपने कही कि इंफ्रास्ट्रक्चर से लेकर लोगों को बसाने तक का काम भी यूरोपियन यूनियन कर रहा है, जिससे बड़ी बात नहीं हो सकती, और मदद के तौर पे इसका हाथ सामने आए, कंधे से कंधा मिलाकर वो यूक्रेन के साथ है इस वक्त। ये जनाब फूल की खेती करके 1 एकड़ में 1 साल के 30 लाख तक कमा रहे हैं। आपको भी ये करना है तो फ्रीडम ऐप को अब भी डाउनलोड कीजिए।